स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जो समझेंगे वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको काफ़ी क्लियर तरीके से समझ आएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, गुड्स। क्या है गुड्स? अब इस गुड्स का मतलब क्या है? अब मान लीजिए आपका बिज़नेस है, ठीक है, और आपका बिज़नेस में आप लोग बेचते हैं मोबाइल। आपका काम है मोबाइल ख़रीदना और मोबाइल बेचना, है ना। तो आपके लिए जो मोबाइल होगा ना, जो आप ख़रीदेंगे बेचेंगे, जिसमें आप डील करेंगे, जिस भी वस्तु में आप डील करेंगे, ख़रीदना बेचना, वो आपके लिए हो जाएगा गुड्स। क्या हो जाएगा? गुड्स। ठीक है। अब मन में क्वेश्चन जाग रहा होगा तो उस कि जब हमारा काम है मोबाइल का बेचना और ख़रीदना, ठीक है, अब अगर हमने कुछ और सामान बेच दिया, जैसे बिज़नेस में पड़ा था ख़राब टीवी, तो वो भी क्या गुड्स होगा? जी बिल्कुल नहीं, वो गुड्स नहीं होगा। क्योंकि गुड्स का मतलब ही तब होगा जब आपका उस चीज़ में बिज़नेस हो, आप उस चीज़ में डील करते हो। जैसे आपका काम है मोबाइल बेचना, मोबाइल ख़रीदना, तो वो आपके लिए गुड्स है। आपका काम है पानी की बोतल बेचना, पानी की बोतल ख़रीदना, वो आपका गुड्स है। आपका काम है पाउडर बेचना या पाउडर ख़रीदना, वो आपके लिए गुड्स है। अगर इसके अलावा आप कुछ और बेचते हैं तो वो गुड्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, परचेस और सेल्स। क्या मतलब है इस परचेस का, क्या मतलब है इस सेल्स का? ठीक है, चलिए समझते हैं पहले परचेस का मतलब। बिजनेस का काम होता है सामान को खरीदना, सामान को बेचना, है ना। तो जब बिजनेस सामान को खरीदता है, बेसिकली किसको? गुड्स को। और गुड्स अभी हमने समझा क्या होता है, ठीक है। तो जब बिजनेस गुड्स को खरीदता है तो उस समय खरीदना जो होता है, उस समय अकाउंट की भाषा में खरीदने को कहते हैं परचेस। क्या कहते हैं? परचेस। ठीक है, उसे कहते हैं परचेस। अब अगर बिजनेस गुड्स को बेचता है, क्या करता है बिजनेस? गुड्स को बेचता है, तो वो कहलाएगा सेल्स। इसका मतलब हुआ अगर बिजनेस गुड्स को परचेस करता है, अगर कोई गुड्स को परचेस करता है तो उस गुड्स को खरीदता है, गुड्स को खरीदता है, तो वो कहलाएगा परचेस। अगर कोई गुड्स को बेचता है तो वो कहलाएगा सेल्स। ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और ख़रीदते हैं, कुछ और बेचते हैं, तो उसमें परचेस और सेल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। परचेस और सेल्स का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब हम लोग गुड्स में डील करेंगे। किस में डील करेंगे? गुड्स में। अगर हम लोग गुड्स को ख़रीदते हैं तो परचेस, अगर हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं तो सेल्स। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नहीं होगा परचेस सेल्स का। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। क्या बोला मैंने? परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये देखिए, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्या मतलब है इनका? अभी हमने समझा जैसे सामान को खरीदना, गुड्स को खरीदना, जब हम लोग गुड्स को खरीदेंगे वो कहलाएगा परचेस। अब आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों के साथ हुआ होगा कि कई बारी हम लोग जैसे जाते हैं शॉप पर कोई सामान लेने, जैसे हम लोग एक गए शॉप पर, वहाँ से हमने ख़रीदा अपने लिए एक शर्ट या फिर एक जीन्स ख़रीदा। ठीक है, जैसे हमने ख़रीदा एक शर्ट, अब वो हमारे साइज से निकली छोटी, या फिर वो शर्ट निकली फटी हुई, या उसमें कुछ भी डैमेज हुआ शर्ट में। ठीक है, तो आप लोग उसे वापस करते हैं ना, यानी ख़रीदा हुआ माल क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं, किसी कारण की वजह से। ठीक है, तो जब ख़रीदा हुआ माल ना, क्या बोला मैंने? जब ख़रीदा हुआ माल वापस किया जाता है, ये देखिए, जब हमने शर्ट ख़रीदा तो परचेस, ठीक है, परचेस, और जब उसी परचेस किए हुए ख़रीदे हुए सामान को ना वापस किया जाता है किसी कारणवश से, तो वो कहलाता है परचेस रिटर्न। क्या कहलाता है? परचेस रिटर्न। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
कि जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं और उसमें कोई डैमेज या कोई कमी मिलती है, कुछ भी हो सकता है, तो खरीदे हुए जब सामान को, गुड्स को वापस किया जाता है तो उसे कहते हैं परचेस रिटर्न। और इसी परचेस रिटर्न का एक और नाम आ जाता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। फिर आता है सेल्स रिटर्न। अब खरीदा हुआ माल वापस हुआ तो परचेस रिटर्न, और जब बेचा हुआ माल वापस हुआ तो सेल्स रिटर्न। सिंपल, कि हमने कोई सामान बेचा, अब उसमें कुछ निकली कमी और सामने वाले ने हमें कर दिया वापस, तो हमारा बिका हुआ माल वापस आ गया ना हमारे पास। कि ये देखिए, उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स का मतलब बेचना, रिटर्न का मतलब वापसी, कि बेचा हुआ माल वापस आ गया। और इसी सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, क्लियर। चलते हैं फिर आगे। अब हमने समझा था कि बिजनेस जिस चीज़ का होता है, कई बार क्या होता है ना बिजनेस में ना, जैसे गुड्स को तो बेचा, खरीदना तो ये तो लगा ही रहता है, साल भर होते रहता है, जब तक बिजनेस चलता है गुड्स को हम लोग खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो बिजनेस में जैसे मान लीजिए खरीदना बेचना लगा रहता है, मानना कहे तो होता ही है। तो बिजनेस में पड़ी है ख़राब टीवी, ठीक है, जिसका कुछ इस्तेमाल नहीं है, पड़ी हुई है ऐसे ही ख़राब टीवी, पड़ा हुआ है ख़राब पंखा, ठीक है, ख़राब पंखा रखा हुआ है एक बिज़नेस में। तो बिज़नेस ने क्या करा, उस ख़राब टीवी और ख़राब पंखे को बेच दिया। ठीक है, अब वो बिज़नेस का काम नहीं था कि बिज़नेस टीवी बेचे या पंखा बेचे। बिज़नेस का काम कुछ और हो सकता है। बिज़नेस का काम मोबाइल बेचना हो सकता है, बिज़नेस का काम पानी की बोतल बेचना हो सकता है, बिज़नेस का काम कपड़ा बेचना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर बिज़नेस के अलावा अगर आप लोग कुछ भी सामान बेचते हैं, कुछ भी एसेट्स बेचते हैं, तो वो कहलाता है, उससे जो आपकी कमाई होती है ना, बेसिकली पंखा बेचा खराब, टीवी बेचा खराब, उससे हुई आपकी कमाई, तो उसे कहते हैं गेन। ठीक है, फिर आप लोगों के मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि गुड्स से जो कमाई होती है वो क्या कहलाता है, कि बिजनेस जो सामान बेचता है उससे जो कमाई होती है ना वो कहलाता है रेवेन्यू। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये आप पिछली वीडियो देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें समझना है गेन। गेन बेसिकली आप लोग अब समझ गए होंगे कि जिस चीज़ का बिजनेस है उस चीज़ के अलावा अगर हम कोई सामान बेचकर कमाते हैं तो वो कहलाता है गेन। एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। मैं कहता हूँ मेरा बिजनेस है कपड़ा बेचने का, मैं शर्ट बेचता हूँ, मैं जीन्स बेचता हूँ, मैं लोअर बेचता हूँ, मैं कपड़े बेचता हूँ बेसिकली। ठीक है, अब मेरे घर में बिजनेस में बेसिकली मेरे बिजनेस में पड़ी है एक ख़राब टेबल या एक पुरानी टेबल पड़ी हुई है जिसका इस्तेमाल नहीं है बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस ने क्या करा, उस टेबल को बेच दिया। अब बताइए क्या वो बिजनेस का काम है टेबल बेचना? क्या वो फर्नीचर बेचती है? नहीं, लेकिन उससे हुई कमाई, कमाई तो हुई है, तो उसे कहते हैं गेन। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है एक टर्म, ये लिखा हुआ 7वें पे, इसे कई लोग क्या पढ़ते हैं, डेब्टर। क्या पढ़ते हैं? डेब्टर, लेकिन ये गलत है, ये होता है डेटर। क्या होता है? डेटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेटर। और ये होता है क्रेडिटर। क्या मतलब है इन डेटर का, क्या मतलब है इन क्रेडिटर का? अब बिजनेस खोला जाता है जब भी, तो सामान को उधार बेचा भी जाता है, बेचा जाता है, और सामान को कैश में भी बेचा जाता है। ठीक है, ठीक है, सामान को उधार बेचा जब जाता है ना, अब हमने जैसे मान लीजिए हमने सामान बेचा उधार, अब क्या हम बेच के शांत हो जाएंगे, हम पैसा नहीं मांगेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हमें तो हम पैसा मांग लेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, हम कभी नहीं मांगेंगे उससे जिसे हमने सामान बेचा? ऐसा नहीं होगा ना। आपको तो आपका पैसा चाहिए, आपने सामान बेचा तो पैसा लेना है। जनरली होता क्या है, जब उधार सामान बेचा जाता है किसी को और जिससे हमें पैसा लेना हो, फिर हमने बेचा सामान किसी को और हमें उससे पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए कहलाएगा डेटर। इसे एक एग्जांपल से समझिए। ये है बिजनेस, क्या है? ये है बिजनेस, या फिर ये है आप, ठीक है, और ये है कोई और पर्सन। क्या है? कोई और पर्सन, ठीक है।
ये बी आप हैं और ये पी कोई और है, ठीक है। आपने बेचा सामान किसको, ए को, उधार पे, ठीक है। अब आपने जब इसे सामान बेचा उधार इस पर्सन को, तो अब आपको इससे लेना है पैसा, ठीक है। अब आपको इससे लेना है पैसा। जब किसी को ना, बिजनेस को या किसी पर्सन को किसी से पैसा लेना होता है उधार सामान बेचने के बाद, तो वो पर्सन कहलाता है क्या, वो पर्सन कहलाता है डेटर। अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब कि सामान बेचा उधार आपने किसी को और आपको अब उससे लेना है पैसा, तो वो आपके लिए डेटर। इसको एक और एग्जांपल से समझिए कि आपने मेरे को बेचा कोई सामान, अब आपको मेरे से लेना है कोई पैसा, तो मैं आपके लिए कहलाऊंगा डेटर। क्या कहलाऊंगा, डेटर, कि आपको मेरे से लेना है पैसा, ठीक है। अब आता है क्रेडिटर। अब मान लीजिए आपने अभी मेरे को बेचा सामान और आपको मेरे से लेना है पैसा, तो मैं आपके लिए डेटर हुआ, तो आप मेरे लिए क्रेडिटर हुए। क्या हुए, क्रेडिटर, ठीक है। और सिंपल तरीके से समझिए, अब आपने सामान मेरे को बेचा, ठीक है। अब मैं आपको पैसे दूंगा ना, तो मेरे लिए तो पैसा आपके पास जा रहा है, तो आप मेरे लिए हुए क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का मतलब होता है जब हमें किसी को पैसा देना होता है, जब हमें किसी को पैसा देना होता है तो वो हमारे लिए कहलाता है क्रेडिटर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना डेटर और क्रेडिटर में। डेटर का मतलब होता है जब हमें किसी से पैसा लेना होता है उधार सामान बेचने के बदले, ठीक है। और क्रेडिटर का मतलब होता है जब हमें किसी को पैसा देना होता है उधार माल खरीदने के बदले, ठीक है। क्लियर, ठीक है। फिर आता है ये 9th पॉइंट, बैड डेट। जब उधार सामान बेचा जाता है, इस बात की कितनी गारंटी रहती है कि पैसा मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पैसा नहीं मिलता, ठीक है। जैसे इसे अकाउंट, जैसे मान लीजिए आपने सामान मेरे को बेचा, ठीक है। अब मैं जैसे भाग गया या मैंने मना कर दिया, मैं कहीं भी चला गया, मैं छुप गया, मैंने मना कर दिया बेसिकली कि अब मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं देश छोड़ के चला गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे में ना इसे अकाउंट की भाषा में बैड डेट कहते हैं। मतलब कि अगर बिजनेस ने कोई सामान बेचा किसी को, बिजनेस ने कोई सामान बेचा किसी को, ठीक है, तो अब बिजनेस को लेना है उससे पैसा, ठीक है। और बिजनेस को अब उससे लेना है पैसा। अब वो देश छोड़ के चला गया, वो कहीं भी मतलब मना कर दिया, कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, अब हमें तो बिजनेस को तो पैसा नहीं मिलेगा ना, उसका तो भाई घाटा हो गया, उसका तो लॉस हो गया। तो इसे अकाउंट की भाषा में कहते हैं बैड डेट। क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको आप लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि डेटर जो होते हैं हमारे, अगर हमें उनसे पैसा नहीं मिला तो वो डेटर हमारे कहलाएंगे बैड डेट, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब अगर वही पैसा हमें मिल गया तो बैड डेट रिकवर, कि डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। बैड डेट का मतलब डूबा हुआ, रिकवर का मतलब वापस, कि डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, अब जैसे बिजनेस चलाना है तो थोड़ा पैसा आप लगाओगे, थोड़ा आप कहीं और से लोगे, कम पड़ेगा तो लोगे ना। तो कई बारी क्या होता है, बिजनेस भी लोन लेता है कहीं से, उधार सामान भी लेता है, बिजनेस बैंक से लोन लेता है, किसी अपने जानने वाले से लोन लेता है, किसी भी पर्सन से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, वो कहीं से भी लोन लेता है। तो क्या बिजनेस लोन लेके शांत हो जाएगा कि अब तो पैसा चुकाना ही नहीं, अब तो ये हमारा हो गया? नहीं ना, उसे पैसा चुकाना है। तो जब बिजनेस इस पैसे को चुकाने लायक होता है ना, तो वो तो कहलाता है सॉल्वेंट। और जब बिजनेस बोलता है अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुका नहीं पाऊँगा, तो इसे कहते हैं इंसॉल्वेंट।
इसका मतलब जब अपनी बिजनेस लाइबिलिटीज़, बेसिकली क्या चीज़, लाइबिलिटीज़। अब ये लाइबिलिटीज़ का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। लाइबिलिटीज़ वो होती है, वो कर्जा होता है जो बिज़नेस को चुकाना होता है, और जब बिज़नेस इसको चुका नहीं पाता है तो इसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, और जब चुकाने लायक होता है तो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं इसे। गुड्स क्या होता है? जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, आप अगर उसी चीज़ को बेचते हैं तो वो कहलाता है गुड्स। आपका बिजनेस है मोबाइल बेचना, वो है गुड्स, मोबाइल आपके लिए। आपका बिजनेस है पानी की बोतल बेचना, तो पानी की बोतल आपके लिए गुड्स है। वो कोई भी चीज़ जो आप, जिस चीज़ में आप डील करते हैं वो आपके लिए होता है गुड्स। अगर इसके अलावा कुछ और में डील करते हैं तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा। और गुड्स जब आप बेचेंगे तो वो कहलाता है सेल्स, और जब आप गुड्स खरीदेंगे वो कहलाता है परचेज। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो उस समय सेल्स या परचेज का इस्तेमाल नहीं होगा। सेल्स परचेज का इस्तेमाल उस समय होगा जब आप गुड्स में डील करेंगे, गुड्स को बेचेंगे, गुड्स को खरीदेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा परचेज रिटर्न क्या होता है, कि जब खरीदा हुआ माल, कि जब हमने खरीदा हुआ माल, परचेस किया हुआ माल वापस करते हैं तो वो कहलाता है परचेस रिटर्न। और जब बेचा हुआ माल वापस आता है हमारे पास, कि हमने सेल करा और फिर वो हमारे पास वापस आया किसी कारण की वजह से, कोई डैमेज की वजह से, तो वो कहलाता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, इन दोनों में क्लियर होना चाहिए पॉइंट की हमने खरीदा हुआ माल, हमने परचेस किया हुआ माल वापस करा, परचेस रिटर्न। हमने फिर हमारे पास सेल्स किया हुआ माल, हमने बेचा हुआ माल हमारे पास आया, वो कहलाता है सेल्स रिटर्न। फिर हम लोगों ने समझा गेन क्या होता है। गेन होता है कि हमारा जिस चीज़ का बिजनेस है, हम लोग उस चीज़ में डील ना करके किसी और चीज़ में करा, तो वो कहलाता है गेन। जैसे कि हमारा बिजनेस है मोबाइल बेचना, तो हमारे बिजनेस में पड़ी थी एक कोई ख़राब टीवी, कोई ख़राब पंखा, अगर हमने वो बेच दिया तो वो कहलाएगा हमारे लिए गेन, क्योंकि हमारा उस चीज़ का बिजनेस नहीं है, हम लोग उस चीज़ में डील नहीं करते। ठीक है, तो गेन वो कहलाता है। अगर आपका जिस चीज़ का बिजनेस है उससे आपकी कमाई हुई, वो कहलाता है रेवेन्यू। ठीक है, फिर हमने समझा डेटर क्या होता है, हमने समझा क्रेडिटर क्या होता है। डेटर का मतलब होता है जब हम किसी को सामान उधार बेचते हैं और हमें उससे पैसा लेना होता है, तो वो हमारे लिए कहलाता है डेटर। फिर हम लोगों ने समझा क्रेडिटर क्या होता है, कि जब हम किसी से सामान उधार खरीदते हैं, जब हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं और हमें उसे पैसा देना होता है, हमें उसे पैसा देना होता है, तो वो हमारे लिए कहलाता है क्रेडिटर। फिर हमने समझा बैड डेट क्या होता है। बैड डेट होता है कि जब हम सामान उधार बेचते हैं, जब हम सामान उधार बेचते हैं और जब सामान उधार बेचते हैं और सामने वाला हमें पैसा नहीं दे पाता है, वो कोई भी कारण हो सकता है, वो कहीं भाग सकता है, वो मना कर सकता है, वो कुछ भी कारण हो सकता है, जब हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिलता तो ये लॉस टाइप का हो जाता है, तो इसे अकाउंट की भाषा में कहते हैं बैड डेट। और बैड डेट जनरली कैसे बनते हैं, कि हमने सामान उधार बेचा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सामने वाला पर्सन, वो बिजनेस, डेटर, और डेटर ने हमें पैसा नहीं दिया तो वो हो जाएगा बैड डेट, और अगर पैसा मिल गया तो वो हो जाएगा बैड डेट रिकवर। अब जब बिजनेस को भी कई बारी लोन लेना होता है। ठीक है, जैसे बिज़नेस आपने स्टार्ट करा तो बिज़नेस से लोन लेता है, बिज़नेस बैंक से लोन लेता है, बिज़नेस कहीं से भी लोन लेता है, तो बिज़नेस को वो चुकाना पड़ता है, पैसा वो चुकाना पड़ता है, और उसे कहते हैं लाइबिलिटीज़। जैसे कैपिटल होती है लाइबिलिटीज़ एक, तो वो बिज़नेस को चुकाना है। कल को अगर आप बिज़नेस बंद करते हो किसी कारण की वजह से, तो आपको वो कैपिटल का पैसा देना होता है ओनर को। ठीक है, तो जब बिज़नेस अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका नहीं पाता है, वो सक्षम नहीं होता है, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाता, तो उसे अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं इंसॉल्वेंट है, ये तो दिवालिया हो गया। और जब चुकाने लायक होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट है। ठीक है, आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दबा के शेयर करना, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, शेयर करना, सपोर्ट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।